गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ज्योग्राफी में इससे पिछले क्लास में हम लोग कहाँ तक कंप्लीट कर लिए थे, थोड़ा सा एक बार रिव्यू कर लेते हैं। पिछले क्लास को क्या करते हैं 5 मिनट में हम लोग क्या करते हैं 5 मिनट में रिव्यू कर लेते हैं। क्या क्या पढ़े थे इसका रिव्यू कर लेते हैं। चलिए सर, भारत के भूभौतिक क्षेत्र, इसको क्या कहते हैं फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ इंडिया। इसके आधार पर हम लोग क्या पढ़े थे, इसका डेफिनेशन पढ़ लिए थे। क्या पढ़े थे सर डेफिनेशन? वैसा से जिसमें क्या होता है भौतिक दशा और संरचना की क्या होती है, समानता होती है, यानी सिमिलरिटी होती है। किसके बीच? फिजिकल कंडीशन एंड स्ट्रक्चर के बीच क्या होती है, समानता होती है। उसको क्या कहते हैं, भारत के भूभौतिक क्षेत्र कहते हैं। देखिए हक्सले इस डेफिनेशन को मॉडिफाइड करके बताया था सिमिलरिटी होना चाहिए सर किस किस में, जियोलॉजिकल कंडीशन में, क्लाइमेट रेंज में और फुलर कंडीशन, यानी हम कह सकते हैं भौतिक दशा, जलवायु दशा और पादपीय दशा में क्या होना चाहिए, तीनों चीज़ में समानता होनी चाहिए। ये बात किसने बताई थी? हक्सले ने बताई थी। और इसके बाद प्रोफेसर वाडिया ने भारत का विभाजन किसके आधार पर किया था? 3 भागों में भारत को विभाजित किया था। किसके आधार पे सर किया था? जियो टेक्टोनिक डिवीजन के आधार पे किया था। जियो टेक्टोनिक डिवीजन को हम लोग क्या कह सकते हैं सर? भूवर्तनिक विभाजन। और 3 भाग जो किया था, एक को कह दिया था उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा भाग क्या था मैदानी भाग, तीसरा भाग क्या था प्रायद्वीपीय भाग। इसके बाद हम लोग तीनों को डिस्कस कर लिए थे। इसके बाद हम लोग पढ़े थे भारत का विभाजन कृष्ण और चटर्जी के आधार पर कितने भागों में किया गया है, 5 भागों में, यानी उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, भारत के द्वीपीय भाग, मध्यवर्ती मैदानी भाग, तटीय मैदानी भाग। ये सब हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। और माउंटेन का निर्माण कैसे होता है, माउंटेन किसको कहते हैं, कितने प्रकार के पर्वत होते हैं, पर्वत का निर्माण जो होता है, एक मोरदार पर्वत होता है, ज्वालामुखी पर्वत होता है, भ्रंश पर्वत होता है, अवशिष्ट पर्वत होता है। हमने चारों का डिस्कस कर लिया था, किसको कहते हैं अवशिष्ट पर्वत, किसको भ्रंश पर्वत कहा जाता है, ज्वालामुखी पर्वत किसको कहा जाता है और मोरदार पर्वत किसको कहा जाता है। हमने चारों का डिस्कस कर लिया था और एग्जाम्पल के साथ डिस्कस कर लिया था। फोल्डिंग माउंटेन में ही अपना हिमालय किस माउंटेन का उदाहरण है? फोल्डिंग माउंटेन का अपना हिमालय उदाहरण है। ये मोरदार पर्वत का एक क्या है, उदाहरण है। हिमालय का निर्माण जो हुआ था सर याद होगा, यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के टकराने के फलस्वरूप हिमालय का निर्माण हुआ था। और 7 सेंटीमीटर पर ईयर की दर से क्या हो रहा है, इसका हाइट इंक्रीज कर रहा है और इसलिए इसको यंग हिमालय भी कहा जाता है, युवा हिमालय भी कहा जाता है, युवा पर्वत भी कहा जाता है। अभी फ़िलहाल में एट प्रेजेंट टाइम इसका जो हाइट है सर 8850 मीटर है। यहाँ तक हम लोग कर चुके थे। फिर ज्वालामुखी पर्वत में भी हम लोग पढ़े थे। एंडीज माउंटेन ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण था। ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल कहाँ था? ये उत्तराखंड में जो भी पर्वत है, जैसे सियारा नवादा, साल्ट रेंज एट प्रेजेंट पे कहाँ है? इंडिया में नहीं है, ये पाकिस्तान में अभी है। सतपुरा, विंध्याचल ये कहाँ है? इंडिया में। और ये किस पर्वत का उदाहरण है सर? ब्लॉक माउंटेन का। ब्लॉक माउंटेन खास करके कहाँ किस एरिया में देखने को मिलता है? उत्तराखंड में अपने यहाँ देखने को ज़्यादातर मिलता है। इसके बाद हम लोग रेसिडुअल पर्वत पढ़ चुके थे, यानी अवशिष्ट पर्वत, यानी जो पर्वत का क्षरण हो जाएगा तो उसके बाद किस पर्वत का वही पर्वत क्या बन जाएगा, अवशिष्ट पर्वत बन जाएगा। जैसे अरावली पर्वत जो है ये, यानी अवशिष्ट पर्वत को हम कह सकते हैं। अवशिष्ट पर्वत जो होता है ये ओल्डेस्ट पर्वत होता है, सबसे पुराना पर्वत होता है। इसमें हम लोग अरावली को पढ़े थे, विंध्याचल पर्वत को पढ़े थे। इसके बाद हिमालय पर्वत के बारे में हम लोग पढ़े थे। ये किसका उदाहरण है, इसको क्या कहा जाता है, इसका पीक कहाँ कहाँ पे है। इसके बाद हम लोग इसका हिमालय का फॉर्मेशन पढ़ चुके थे। और हिमालय का जो फॉर्मेशन हुआ कितने तरह से, 2 तरह से। एक भूसन्नति सिद्धांत, यानी ये किसके द्वारा दिया गया था, कोबर के द्वारा। कभी कभी एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछ लेता है। उसके बाद दूसरा क्या था इसका फॉर्मेशन हिमालय का, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, यानी हम कह सकते हैं प्लेट विवर्तनिक की सिद्धांत। इसके हिसाब से हम लोग इसका पढ़ चुके थे। चलिए, और उसके बाद हिमालय का पार्ट्स भी हम लोग पढ़ चुके थे, हिमालय का भाग भी पढ़ चुके थे। हिमालय को क्षैतिज विभाजन जो किया गया है, क्षैतिज विभाजन में हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, ग्रेट हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। हिमालय को जब वर्टिकल डिवीज़न करते हैं तो तब हिमालय को हम कितने भागों में बांटते हैं? 4 हिमालय में, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। इस हिसाब से हम लोग पूरा चारों के, यानी महान हिमालय, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय के बारे में हम उसका सारा चोटी डिस्कस कर लिए थे। और शिवालिक हिमालय को अपने यहाँ शिवालिक हिमालय के नाम से ही जाना जाता है, लेकिन नेपाल में चुरिया मुरिया पहाड़ी के नाम से जाना जाता है अपना शिवालिक हिमालय को। इसका विस्तार कहाँ तक है? नेपाल तक है। चलिए सर,
आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपको वैली क्या घाटी। घाटी क्या होता है सर? देखिए, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच द्वार और दून घाटी स्थित है। आप देख रहे हैं मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच द्वार और दून घाटी स्थित है, यानी बीच में दरार है, बीच में एक जगह है, उस जगह को क्या कह दिया? द्वार और दून घाटी स्थित है। इसी द्वार घाटी पे हरिद्वार स्थित है और दून घाटी पे क्या है? देहरादून स्थित है। इसी घाटी को मुख्य सीमा भ्रंश, इसी घाटी यानी द्वार और दून घाटी को हम क्या कहते हैं? मुख्य सीमा भ्रंश, यानी मेन बाउंड्री फॉल्ट, यानी हम कह सकते हैं सर इसको। देखिए, वैली होता है क्या है? घाटी जो होता है, यानी शिवालिक हिमालय और मध्य हिमालय के बीच वाला जो स्थान होता है उसको क्या कहेंगे सर? घाटी कहेंगे। यानी आप देख सकते हैं सर यहाँ पे, सॉरी, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मान लीजिए ग्रेट हिमालय है, मिडिल हिमालय है, ये शिवालिक हिमालय है। ये तो मिडिल हिमालय हो गया, ये मिडिल हिमालय हो गया, ये तो शिवालिक हिमालय हो गया, ये तो ग्रेट हिमालय हो गया। आप ये बताइए, ये ही दोनों के बीच स्थित है ना द्वार और दून घाटी, और ये द्वार घाटी पे क्या है? हरिद्वार स्थित है। दून घाटी पे क्या स्थित है? देहरादून स्थित है। और इसी घाटी को क्या बोला जाता है? तो इसी घाटी को क्या बोला जाता है सर? मुख्य सीमा भ्रंश, यानी हम इसको क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में? मेन बाउंड्री फोर्स, यानी इसको MBT भी बोला जाता है। हम इस घाटी को क्या बोल सकते हैं? MBT भी बोल सकते हैं। चलिए, अब हम लोग ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, ये ट्रांस हिमालय जो है, ये ट्रांस हिमालय क्या है? देखिए, यह महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। ये ट्रांस हिमालय जो है, यानी ग्रेट हिमालय हो गया, मिडिल हिमालय हो गया, शिवालिक, ये किधर स्थित है? उत्तर में, यानी इधर ऊपर की ओर स्थित है। हम कह सकते हैं ट्रांस हिमालय जो है, इसका लोकेशन जो है किधर है सर? ग्रेट हिमालय के उत्तर में है, यानी महान हिमालय के उत्तर में है, यानी कह सकते हैं नॉर्थ साइड में है। चलिए देखिए, ग्रेट हिमालय और ट्रांस हिमालय के बीच में एक प्रकार का क्षेत्र होता है। उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इंडो सागपो सच्चर जोन, इंडो सागपो सच्चर जोन कह सकते हैं। यानी ग्रेट हिमालय और ट्रांस हिमालय के बीच वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? आपसे अगर एग्जाम में पूछ ले तो आप कह सकते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में ITSZ भी बोल सकते हैं। इंडो सांगपो सच्चर जोन कह सकते हैं। चलिए, क्लियर है यहाँ पे समझ गए आप? ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच वाले जोन को क्या कहा जाता है? ITSZ, इंडो सांगपो सच्चर जोन। चलिए सर, आगे पढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग इसी में पढ़ेंगे काराकोरम श्रेणी। चलिए, काराकोरम श्रेणी क्या है? देखिए, यह भारत का सबसे उत्तरी श्रेणी है। भारत के सबसे उत्तर में यानी ये ईस्ट हो गया, जैसे ये नक्शा है अपना, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया। तो ये बताइए सबसे उत्तर में कौन सा है? काराकोरम श्रेणी है, कह सकते हैं। देखिए, ये काराकोरम श्रेणी जो है लोकेटेड कहाँ है? लोकेटेड इन झारखंड, जम्मू कश्मीर। हम कह सकते हैं काराकोरम श्रेणी कहाँ स्थित है सर? जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह भारत की सबसे उत्तरी श्रेणी है। हम कह सकते हैं यह भारत का सबसे उत्तरी भाग होता है, उत्तरी भाग में यह स्थित है। देखिए, इसका चोटी जो है सॉरी इसका सर चोटी जो है कहाँ से है? अफ़गानिस्तान से निकला, अफ़गानिस्तान में है। फिर उसके बाद कहाँ है? इंडिया में। उसके बाद चीन या आप तिब्बत बोल सकते हैं। यानी अब तिब्बत जो है चीन का हिस्सा हो गया है, इसलिए आप चीन भी कभी कभी ऑप्शन में दे देता है, क्योंकि देखिए, यानी हम कह सकते हैं काराकोरम श्रेणी का विस्तार जो है सर अफ़गानिस्तान से इंडिया से चाइना तक है। चाइना या तिब्बत आप बोल सकते हैं। देखिए, इसका चोटी कहाँ कहाँ है? काराकोरम श्रेणी का चोटी कहाँ कहाँ बनता है? एक केटू चोटी है। केटू को क्या बोला जाता है? गोल्डविन स्टीन। एक क्या है? गेसर ब्रह्म क्या है सर? एक गेसर ब्रह्म। एक क्या है? मेसर ब्रह्म। हम कह सकते हैं काराकोरम श्रेणी की कितना चोटी है? 3 ठो चोटी है। क्या है? एक ठो केटू है, एक ठो गेसर ब्रह्म है, एक ठो मेसर ब्रह्म है, कह सकते हैं सर।
यानी काराकोरम श्रेणी का आपको चोटी का नाम पूछ ले, आपको पूछ ले काराकोरम ये गेसरबरम किसका चोटी है निम्न में से, तो आप कह सकते हैं काराकोरम श्रेणी का क्या है, ये चोटी है जो भारत के कहाँ है, सबसे उत्तरी भाग में स्थित है। और ये लोकेशन कहाँ है इसका सर, जम्मू कश्मीर में है। क्लियर है सर यहाँ पे। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे सर, यानी इसमें ग्लेशियर भी है, इस श्रेणी पे क्या है, ग्लेशियर, जहाँ से नदी का उद्गम होता है। देखिए इसी पे क्या स्थित है, इसी श्रेणी में क्या स्थित है, सियाचिन ग्लेशियर, विफो, बलतोरो, हिस्पर, ये सब कहाँ है, ये ग्लेशियर का क्या है सर, ये सब नाम है, आप देख सकते हैं, सियाचिन, विफो, बलतोरो और हिस्पर, ये सब क्या है, ग्लेशियर का क्या है सर, नाम है। आपको याद रखना होगा। बताइए ये ग्लेशियर किस श्रेणी में स्थित है, तो काराकोरम श्रेणी में स्थित है। हम काराकोरम श्रेणी का चोटी भी पढ़ लिए और उसमें कौन कौन सा ग्लेशियर है, वो भी ग्लेशियर का भी नाम हम देख रहे हैं। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है, काराकोरम श्रेणी पे ही स्थित है। चलिए सर अब हम लोग आगे आते हैं, दूसरा पार्ट लद्दाख श्रेणी, यानी सबके बारे में हम लोग को जानना है कुछ ना कुछ। देखिए सर लद्दाख श्रेणी यानी काराकोरम श्रेणी के जस्ट मान लीजिए ये काराकोरम श्रेणी के नीचे में तो कौन होगा, लद्दाख श्रेणी होगा। चलिए अब लद्दाख श्रेणी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ये जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के बीच स्थित है। कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के बीच, यानी हम कह सकते हैं लद्दाख श्रेणी जो है सर, लद्दाख रेंज जो है ये कहाँ स्थित है, लोकेटेड बिटवीन जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश। कह सकते हैं सर सबसे ऊंची चोटी राकापोशी में बनाता है। लद्दाख श्रेणी सबसे ऊंचा चोटी जो है कहाँ बनाता है, राकापोशी में। और ये राकापोशी कहाँ पड़ता है सर, पाकिस्तान में भी पड़ता है, पीओके में पड़ रहा है। यहाँ पे कैसा ढाल है, तीव्र ढाल है। हम कह सकते हैं राकापोशी में लद्दाख श्रेणी का कैसा ढाल है, तीव्र ढलान है, यानी स्लोप इसका क्या है, काफ़ी हाई है। यानी हम कह सकते हैं ऐसा स्लोप है, कहाँ है, ये राकापोशी में है। क्लियर है सर। राकापोशी जो कहाँ पड़ता है, पीओके में पड़ता है, यानी पाक अधिकृत कश्मीर हम उसको कहते हैं। चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब समझ में आ गया लद्दाख श्रेणी क्या, लद्दाख श्रेणी लोकेशन कहाँ है इसका, तो हम कह सकते हैं आपको कभी कभी लोकेशन पूछ लेता है। बताइए लद्दाख श्रेणी कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के बीच में स्थित है। कह सकते हैं लोकेटेड बिटवीन जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश। सबसे ऊंची चोटी लद्दाख श्रेणी जो सबसे ऊंची चोटी बनाती है, कहाँ बनाती है, पीओके में, यानी राकापोशी एक जगह है पीओके में, वहीं पे क्या करता है सबसे ऊंची चोटी बनाता है। वहाँ पे इसका जो ऊंची चोटी बनाता है उसका ढाल कैसा है, ढलान कैसा है, स्लोप कैसा है, काफ़ी हाई है। चलिए इसके बाद सर हम स्टार्ट करेंगे जास्कर श्रेणी, यानी जास्कर श्रेणी किसको कहते हैं, जास्कर श्रेणी कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेशन इसका है जास्कर श्रेणी का कहाँ है सर, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। इसका भी लोकेशन, जास्कर श्रेणी का भी लोकेशन कहाँ है, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। सबसे ऊंची चोटी जो जास्कर श्रेणी जो बनाती है उसको क्या कहते हैं, माउंट कामेट। क्या बोलते हैं सर उसको, माउंट कामेट। और ये कहाँ है, उत्तराखंड में है। कह सकते हैं यूके यानी उत्तराखंड में है। तो देखिए जास्कर श्रेणी जो लोकेशन इसका क्या है, लोकेशन क्या है सर इसका, जास्कर श्रेणी का लोकेशन हो गया हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। सबसे ऊंची चोटी को क्या कहा जाता है, माउंट कामेट। ये किसका है सबसे ऊंची चोटी, जास्कर श्रेणी का है। और कहाँ पड़ता है, यूके में पड़ता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए मध्य हिमालय को लेजर हिमालय भी कहा जाता है। कभी कभी पूछ लेता है, बताइए लेजर हिमालय किस हिमालय को जाना जाता है, लेजर हिमालय किस हिमालय को कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं लेजर हिमालय मिड हिमालय को कहा जाता है। किसको कहा जाता है सर, मिड हिमालय को। चलिए क्लियर है। चलिए हम लोग आगे आते हैं। देखिए सर यहाँ पे एक फिगर में थोड़ा गौर से देखिएगा इस फिगर को, क्या क्या है इसमें समझने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं ये K2 किसका था, K2 किसका था, काराकोरम श्रेणी का ही चोटी था K2। इंदिरा कॉल पॉइंट सबसे उत्तरी भाग में क्या स्थित, सबसे उत्तरी भाग क्या है अपना इंडिया का सबसे उत्तरी भाग क्या है, इंदिरा कॉल, यानी सबसे उत्तरी भाग में स्थित है। उसके बाद K2 आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये क्या है, ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, काराकोरम श्रेणी है जो आप देख रहे हैं। देखिए उसके जस्ट नीचे क्या है, लद्दाख और जास्कर श्रेणी, यानी इसी को क्या कहा जाता है, ट्रांस हिमालय। लद्दाख और जास्कर श्रेणी को ही क्या कहा जाता है, ट्रांस हिमालय कहा जाता है। और उसके बाद नीचे में परिपंजाल देख रहे हैं, परिपंजाल। और उसके बाद
धौलाधर, धौलाधर ये धौलाधर, परी पंजाल, धौराधर, और नीचे में क्या है शिवालिक, और ये जो आता है बीच वाला भाग जो होता है ये किसका भाग होता है, परी पंजाल और धौराधर, ये मिडिल हिमालय का, यानी परी पंजाल और धौलाधर जो है ये किसका भाग है सर, हम कह सकते हैं ये जो है मिडिल हिमालय का भाग है। चलिए, और उसके बाद हम लोग देखते हैं शिवालिक हिमालय सबसे नीचे है। हम बोले हिमालय को 3 भागों में विभाजन किया, ग्रेट हिमालय, मिड हिमालय, शिवालिक हिमालय। आप देख रहे हैं सबसे तो ट्रांस हिमालय, लद्दाख और जास्कर श्रेणी को क्या कहा जाता है, ट्रांस हिमालय, और उसके मिड हिमालय, परी पंजाल और धौराधर ये सब क्या हो गया आपको, मिड हिमालय हो गया। शिवालिक हिमालय सबसे नीचे हो गया, जो आप देख रहे हैं यहाँ से लेकर के फैला हुआ है, और शिवालिक हिमालय का विस्तार कहाँ तक है, नेपाल तक है। नेपाल में इसको चुरिया मुरिया नाम से जाना जाता है। देखिए सर, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको, कहाँ है देखिए, देखिए सर आप ये जो देख रहे हैं यहीं पर केदारनाथ है, बद्रीनाथ, नंदा देवी देख रहे हैं आप, धौलागिरी, अन्नापूर्णा, मनसालू, एवरेस्ट, मकालू, कंचनगंगा। आप देख रहे हैं सर ये सब क्या है, सारे आपको देख रहे हैं यहाँ पे शिवालिक हिमालय की क्या है, ये सब चोटी सब है। चलिए हम इसको देखिए, एक नाम चबा क्या है सर, नाम चबाबा, नाम चबारा, चबाबा, ये सब क्या है, चोटी सब है। आप देख रहे हैं यहाँ पे देखिए सर, इसको आप जब तक बनाइएगा नहीं अपने से तब तक उतना ज़्यादा क्लियर होगा नहीं, और ये मैपिंग करना पहले आप मैप कीजिएगा, इसको अपने से अच्छे से ड्रॉ कीजिएगा, आप बनाइएगा तो उससे ज़्यादा आपको मतलब आपको रिमेम्बरिंग रहेगा। चलिए हम लोग आगे आते हैं, हम लोग सब चीज़ पढ़ लिए। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा हिमालय के बारे में, हिमालय क्या है। चलिए नोट में कुछ अब इम्पोर्टेंट, यानी सारे भाग उसको पढ़ लिए, कहाँ क्या है, चोटी बनाता है क्या है, किसको क्या कहते हैं। चलिए अब हम लोग का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। हिमालय की आकृति कैसा है, चपाकार या धनुषाकार बोल सकते हैं। नंगा पर्वत जो है, नंगा पर्वत और नाम चबारवा, नाम चबारवा। देखिए ये दोनों के बीच डिफरेंस कितने एंगल का है, यानी 6 डिग्री का है। यानी आप देख रहे हैं यहाँ पे एक बनाया गया है, मान लीजिए ये है नंगा पर्वत और ये क्या है नाम चबारवा। ये दोनों के बीच कितने डिग्री का डिफरेंस है, कभी कभी ये दोनों का डिफरेंस भी पूछ लेता है एग्जाम में, तो आप बताइएगा कितना, 6 डिग्री का, 6 डिग्री का क्या है डिफरेंस है सर। चलिए हिमालय की ढाल जो है, हिमालय की ढाल यानी क्या कह सकते हैं, स्लोप ऑफ हिमालय कैसा है, लबनत योजना, यानी इसको क्या कह सकते हैं आप इंग्लिश में, ऑर्थोक्लिनिकल प्लान, क्या कहेंगे, लबनत योजना। यानी हिमालय की ढाल जो है क्या कहा जाता है उसको, ऑर्थोक्लिनिकल प्लान। यानी देखिए इसमें होता क्या है, शिवालिक हिमालय और मैदानी भाग जो है, शिवालिक हिमालय का जो देख रहे हैं ये ऊंचाई, ये दोनों के बीच जो डिफरेंस है, एंगल का जो डिफरेंस है, कितना डिग्री का डिफरेंस है सर, 35 से 70 डिग्री का क्या है डिफरेंस होता है मैदानी भाग में। अब देख रहे हैं यहाँ पे। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं हिमालय के इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है हिमालय का, उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। देखिए ये जो आप ब्लैक सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है हिमालय का, उसमें किस प्रकार का चट्टान होता है, सेडिमेंट्री रॉक्स होता है, यानी हम कह सकते हैं कैसा चट्टान होता है, अवसादी चट्टान होता है। उसके जस्ट नीचे ये आप ब्लू वाला जो देख रहे हैं इसको क्या कहेंगे, रूपांतरित चट्टान, इसको क्या कहेंगे, मेटामॉर्फिक रॉक्स। क्या कहेंगे, मेटामॉर्फिक रॉक्स, मतलब क्या हुआ, रूपांतरित चट्टान। चलिए उसके बाद नीचे में ये रेड कलर का जो देख रहे हैं इसको क्या कहते हैं, बेथेलिक रॉक। क्या कहेंगे सर, इसको बेथेलिक रॉक। सबसे नीचे जो होगा उसको क्या कहेंगे, ग्रेनाइट चट्टान, ग्रेनाइट रॉक। क्लियर है सर। और ये जो हाइट होता है यहाँ से यहाँ तक का कितना किलोमीटर का होता है, यानी 75 किलोमीटर का हम कह सकते हैं। देखिए 75 किलोमीटर एक अच्छी खासी हाइट हो गया। अब बताइए इतने भाग में कितने, 4 भागों में हम इसको चट्टान 4 भागों में विभाजित किए हैं,
एक को कहते हैं अवसादी, एक को कहते हैं रूपांतरी, एक को क्या कहते हैं बेथेलिट रॉक्स, एक को क्या कहते हैं ग्रेनाइट चट्टान। चलिए यहाँ ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था। चलिए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सर, क्या पढ़ेंगे? डिवीजन ऑफ हिमालय ऑन द बेसिस ऑफ रिवर, यानी हिमालय का विभाजन किसके आधार पे किया गया है, किसके आधार पर सीखेंगे? अब नदी के आधार पे कैसे किया जाता है, यानी हम कह सकते हैं नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। चलिए सर स्टार्ट करते हैं। पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय, इससे पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय, देखिए ये है कहाँ? पंजाब हिमालय। यह भाग सिंधु और सतलज नदी के बीच स्थित है, यानी ये हिमालय जो है पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय, ये कहाँ स्थित है सर? सॉरी, देखिए ये पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय हम लिख सकते हैं इसको। ये जो अभी पढ़ने जा रहे हैं पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय, कश्मीर हिमालय कह सकते हैं। देखिए पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय में यह कहाँ स्थित है सर? पंजाब हिमालय और कश्मीर हिमालय यह सिंधु और सतलज नदी के कहाँ है? बीच में स्थित है। सिंधु और सतलज नदी के बीच में कौन स्थित है? पंजाब या कश्मीर हिमालय, पंजाब हिमालय या कश्मीर। यह एक उपजाऊ क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पंजाब हिमालय और कश्मीर हिमालय किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? उपजाऊ क्षेत्र, यानी हम कह सकते हैं फर्टिलाइजर एरिया उधर क्या है? ज़्यादा है। उपजाऊ क्षेत्र क्या है? ज़्यादा है। जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया और क्या हो गया? पंजाब। ये तीन भाग को ये हिमालय क्या करता है? कवर करता है। तो हम कह सकते हैं जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश यानी ये सब जो है और पंजाब जो है ये सब क्या है? उपजाऊ क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यानी यहाँ की फर्टिलिटी क्या है? ज़्यादा है। उपजाऊ क्या है? यानी ज़्यादा हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं? फर्टिलाइजेशन का काम करते हैं, कृषि का काम करते हैं। चलिए ये पंजाब हिमालय था। चलिए अब हम लोग इसके आगे आते हैं कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय का क्या काम है देखते हैं। देखिए कुमायूं हिमालय जो है यह भाग कहाँ स्थित है? सतलज और काली नदी के बीच स्थित है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, बताइए कुमायूं हिमालय किसके बीच स्थित है? किसके बीच स्थित है? आपको क्या बताना है? आंसर क्या देना है? यह हिमालय कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच स्थित है। देखिए आप यहाँ पर देख रहे हैं, जब भी नदी का निर्माण होता है तो कहाँ से होगा? ग्लेशियर से निर्माण होगा। देखिए ये क्या है? ग्लेशियर है। ये ग्लेशियर से ये जो ऊपर में जो निकल रहा है ये नदी को क्या कहा गया है? सिंधु नदी। और आप ये देख रहे हैं ये हिमालय का 3 भाग है, ये 3 भाग हो गया। देख रहे हैं लाइनिंग दिया हुआ है रेड कलर का। फिर यहीं से यही ग्लेशियर से सतलज नदी निकलती है और काली नदी कहाँ से निकलती है? और यहीं से एक काली नदी निकलती है। तो हम कह सकते हैं सिंधु और सतलज के बीच कौन है? पंजाब हिमालय। इसके बीच पंजाब हिमालय है या कश्मीर हिमालय बोलेंगे। सतलज और काली नदी के बीच कौन सा हिमालय है? कुमायूं हिमालय है। यही दोनों के बीच स्थित है। कौन सा स्थित है? कुमायूं हिमालय। और उसके बाद आप देख रहे हैं नीचे में सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच कौन? पंजाब और कश्मीर हिमालय है। चलिए क्लियर है यहाँ तक? आप देख रहे हैं डायग्राम, अच्छे से देख लीजिए ये नदी कैसे बह रही है, किसके बीच कौन सा हिमालय आता है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। चलिए हम लोग तो ये कुमायूं हिमालय पढ़ लिए। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा पंजाब और कश्मीर हिमालय। अभी जो पढ़े कहाँ स्थित है? सिंधु और सतलज नदी के बीच स्थित है। सही बात है। यहाँ स्नोफॉल अधिक होती है। अब बताओ पंजाब और कश्मीर हिमालय पे बर्फबारी कैसा होगा? बर्फबारी तो ज़्यादा होगा, स्नोफॉलिंग ज़्यादा होगा, यानी स्नोफॉल वहाँ पे ज़्यादा होने का चांस होगा, क्योंकि हिमालय है, माउंटेन है, तो होगा ही, ऑब्वियसली है। तो हम कह सकते हैं स्नोफॉल सबसे अधिक कहाँ होता है? तो हम कह सकते हैं पंजाब या कश्मीर हिमालय पे स्नोफॉल सबसे अधिक होता है। यानी हम कह सकते हैं जहाँ पे स्नोफॉल होगा वहाँ पे फलों का उत्पादन भी क्या होगा? अधिक होगा, हम कह सकते हैं। यानी इसलिए पंजाब या कश्मीर हिमालय के आसपास वाले क्षेत्र जो हैं वहाँ पे क्या होता है? फल का उत्पादन अच्छे से होता है। इसलिए हम लोग का सेब किधर से आता है? कश्मीर से आता है।
चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कुमायूं। कुमायूं हिमालय के बारे में हम लोग अभी तुरंत पढ़े। कहाँ स्थित है? सतलज और काली नदी के बीच स्थित है कुमायूं हिमालय। और ये कहाँ, कुमायूं हिमालय कहाँ पड़ता है सर? उत्तराखंड में पड़ता है। देखिए ये कुमायूं हिमालय कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड। उत्तराखंड में देखिए 3 ठो पर्यटन स्थान है, पर्यटन स्थल है। हम कह सकते हैं टूरिज्म प्लेस है। टूरिज्म प्लेस कितना है? 3 ठो है। उत्तराखंड में 3 ठो प्लेस है टूरिज्म प्लेस। एक को कहा जाता है रानी होत, एक को क्या कहता है? रानी होत, एक को क्या कहता है? नैनीताल, एक को क्या कहता है? अल्मोड़ा क्या कहा जाता है? यानी आप देख रहे हैं उत्तराखंड में 3 पर्यटन स्थल है। एक रानी होत, एक दूसरा क्या हो गया? नैनीताल, तीसरा क्या हो गया? अल्मोड़ा। क्लियर है सर? ये क्या हो गया? ये कुमायूं हिमालय कहाँ है सर? सतलज और काली नदी के बीच है। और ये उत्तराखंड में 3 ठो पर्यटन स्थल है, क्योंकि ये हिमालय कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में ही पड़ता है। तो हम कह सकते हैं रानीखेत, नैनीताल, अल्मोड़ा ये जो पर्यटन स्थल है कहाँ के हैं? ये नेपाल में, उत्तराखंड में। आपसे पूछ ले निम्न में से कौन सा पर्यटन स्थल उत्तराखंड का नहीं है, तो उसमें 3 ठो दे दे, एक कोई अदर ऑप्शन दे दे। आप किसको टिक करेंगे? अदर ऑप्शन को, क्योंकि ये तीनों किसका है? रानी होत, अल्मोड़ा, नैनीताल ये सब किसका भाग है? पर्यटन स्थल है। किसका? उत्तराखंड का ही पर्यटन स्थल है, कह सकते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय ये काली नदी और तीस्ता नदी के बीच स्थित है। जस्ट उसके बाद डायग्राम में हम लोग देखे थे, पहले था सतलज सिंधु नदी, फिर उसके बाद क्या था? सतलज, उसके बाद क्या था? काली, फिर उसके बाद क्या था? यानी ये हो गया सतलज सिंधु, ये उसके बाद क्या था? ये सतलज था, उसके बाद क्या था? काली था, और यहाँ पे क्या था? तीस्ता था। यानी इन दोनों के बीच कौन सा हिमालय पड़ेगा? नेपाल हिमालय। देखिए यह हिमालय का सबसे बड़ा भाग है। यह हिमालय का जो है, नेपाल हिमालय जो है, यह हिमालय का कैसा है? सबसे बड़ा भाग है। अगर आपसे पूछा जाए हिमालय का सबसे बड़ा भाग को क्या कहा जाता है? नेपाल हिमालय कहा जाता है। हिमालय का सबसे बड़ा भाग कौन होता है? नेपाल हिमालय है, कह सकते हैं। चलिए यहाँ तक क्लियर है। चलिए हम लोग आगे आते हैं असम हिमालय, उसके जस्ट आगे है। देखिए यह तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा नदी के बीच स्थित है। कहाँ स्थित है सर? यह तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा नदी के बीच स्थित है। हम कह सकते हैं यह जो स्थित है कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, या अरुणाचल प्रदेश और असम में स्थित है। ये हिमालय कहाँ से स्थित है? असम हिमालय मतलब असम में है, और अरुणाचल प्रदेश भी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच स्थित है। हम कह सकते हैं ये हिमालय। और कौन से नदी के बीच स्थित है? तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा नदी के बीच में ये हिमालय क्या है? लोकेटेड है, स्थित है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे सर इसमें नॉर्थ ईस्ट हिमालय, यानी उत्तर पूर्वी हिमालय क्या है। देखिए उत्तर पूर्वी हिमालय जो है, उत्तर पूर्वी हिमालय कहने का मतलब है हो गया ये उत्तर, ये पूर्व, यानी इधर जो है इस साइड, यानी ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये साउथ हो गया, यानी इधर जो भी हिमालय उसके बारे में अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। इसको पूर्वोत्तर हिमालय भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पूर्वोत्तर हिमालय या नॉर्थ ईस्ट हिमालय। देखिए यह हिमालय का क्या है? यानी नॉर्थ ईस्ट हिमालय जो है हिमालय का ही क्या है? विस्तार है। यह अरुणाचल प्रदेश के ऊपर का हिमालय दक्षिण की ओर मुड़ता हुआ जा रहा है। यानी हम देख रहे हैं ये हिमालय जो है कैसे मुड़ता जा रहा है, ऐसे करके आया और ऐसे करके मुड़ता गया, ऐसे करके ये दक्षिण की ओर, ये दक्षिण साइड हो गया, ये साउथ रीजन हो गया, ये इधर की ओर क्या हो रहा है? मुड़ता जा रहा है। इसलिए इसे घुमावदार संरचना कहा जाता है। यानी हेयर पिन बैंड हम इसको कह सकते हैं। यानी देख रहे हैं इस तरह से हिमालय क्या हो रहा है? मुड़ता जा रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोला गया? हेयर पिन बैंड। हिमालय जो है सर पूर्वोत्तर हिमालय जो है हिमालय का ही क्या है? विस्तार रूप है, यानी एक्सपेंशन है, एक्सटेंशन है। हिमालय का ही क्या है? एक्सटेंशन है। नॉर्थ ईस्ट हिमालय यानी पूर्वोत्तर हिमालय, यह अरुणाचल प्रदेश के ऊपर का हिमालय, हिमाचल प्रदेश के ऊपर का हिमालय जो है दक्षिण की ओर, यानी देख रहे हैं दक्षिण की ओर मुड़ता जा रहा है, इसलिए इसे घुमावदार संरचना को क्या बोल सकते हैं? हेयर पिन बैंड कहा जाता है। इसलिए इसको क्या, कौन सा संरचना कहा जाता है? घुमावदार संरचना कहा जाता है। यही कहना था इसमें। चलिए देखते हैं हम लोग कैसे इसको घुमावदार संरचना कहा गया।
देखिए सर, ये है, आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो है यहाँ पर क्या है, डफला, डफला, मिरी, अबोर, अरुणाचल प्रदेश देख रहे हैं। ये तो ये जो रीजन हो गया, ये कौन सा रीजन हो गया, अरुणाचल प्रदेश देख रहे हैं। इसके बाद क्या है, मिसमी हिल, पत्ताकाई ब्रह्म, फिर उसके बाद नागालैंड पहाड़ी, मणिपुर पहाड़ी, और क्या है, मिजोरम पहाड़ी। ये सब क्या है, देख रहे हैं। इस तरह से हिमालय का क्या है, विस्तार ही न है, इसलिए क्या कहा गया, इसको हेयर पिन बैंड कहा गया। देखिए असम में जो है सॉरी, और यहाँ पे एक देखिए, यहाँ पे ये कौन सा, ये त्रिपुरा है, तो त्रिपुरा हिल है यहाँ पे मेघालय। तो ये देखिए मेघालय को क्या कहा जाता है, इसका नागर, सॉरी, चलिए हम लोग इसको आगे डिस्कस करेंगे इन डिटेल में। चलिए देखिए, भारत की नॉर्थ ईस्ट की पीक कौन है, नागरिक चोटी। नागरिक चोटी कहाँ है, नागरिक चोटी कहाँ है, ये असम में, कहाँ है, असम में बरेली पहाड़ी और क्या है, निकिर पहाड़ी दोनों स्थित है। असम में बेरिल पहाड़ी और कौन, निकिर पहाड़ी। आप देखिए नाम याद रखना होगा, बेरेल पहाड़ी और निकिर पहाड़ी दोनों कहाँ स्थित है, असम में स्थित है। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे स्थित है। चलिए हम लोग आगे आते हैं। चलिए हम लोग वो तो पूरा कंप्लीट स्टडी कर लिए। अब हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत, यानी प्रायद्वीपीय भारत, माउंटेन ऑफ पेनिसुला इंडिया के बारे में हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। इसमें अगले क्लास में पढ़ेंगे हम लोग अरावली पर्वत जो है, ये कौन सा है, अरावली पर्वत जो प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत है, अरावली पर्वत हो गया। फिर उसके बाद ऐसे ही हम लोग आगे और सब जो भी है इसके बारे में देख रहे हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखिए नीचे में जो ये आप देख रहे हैं, ये दक्षिण वाला, भारत का दक्षिण वाला भाग है। दक्षिण वाला भाग में देख रहे हैं आप नीचे में क्या है, नागरकोल पहाड़ी, इलायची, अन्नामलाई, नीलगिरी, जिंगागाडा, आप देख रहे हैं। ये क्या हो गया, अन्नामुरी। तो हर चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अगले क्लास में। आज यहीं तक रखते हैं हम लोग, पर अब इसके अगले क्लास में हम लोग कौन से टॉपिक को पढ़ेंगे सर, प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत, यानी माउंटेन्स ऑफ पेनिसुला इंडिया, यानी अगले क्लास में ये सब पढ़ेंगे। चलिए आज इतना ही रखते हैं हम लोग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड लोग के साथ भी शेयर कीजिए। ये फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ इंडिया कंप्लीट करने के बाद हम लोग इसके अगले चैप्टर पे जाएंगे। अभी इसमें 2-3 क्लास और लगेगी। चलिए धैर्य बना करके रखें। सारे सब्जेक्ट को बारी बारी से ही लेकर के आ सकते हैं, सब सब्जेक्ट एक दिन ही हम लेकर के नहीं आ सकते हैं। चलिए थैंक यू सर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।